Hello students. So we have completed the A and B part of unit 5. Today I am going to start the C reading part. Sindbad the sailor. Sindbad is the name of the person, the sailor. Okay, Saudagar. So I bought a substantial stock of goods to trade and sailed on a ship with a number of my merchant friends. We placed ourselves in the care of Allah and set off. Soon we reached an island. यहाँ पे सिंदबाद उनकी स्टोरी सुनाए. ओके, ये लोग सब्सटेंशियल स्टॉक बोलते हैं. सब्सटेंशियल मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक, गुड्स, जो भी चीजें रहते हैं बिजनेस के, राइट. टू ट्रेड मतलब जो भी बिजनेस करने का, तिजारत करने का जो रहता ना, यस. तो वो पूरे वो लोग क्या करे, शिप में रख के रवाना होने वाले थे. ओके, उनके फ्रेंड्स के साथ रवाना हो गए. सिंदबाद मर्चेंट फ्रेंड्स बोलते जो उनके साथ काम करने वाले थे. ओके, और वो लोग खुद उनको अल्लाह के हवाले छोड़कर, यानी कि अल्लाह पर भरोसा करके वो लोग वो कश्ती में सवार होने वाले थे. शिप में वो लोग एक आइलैंड पे पहुंच गए. आइलैंड मतलब मालूम है ना आप लोगों को, सराउंडिंग्स में वाटर रहता और आइलैंड बोलते हो, बट एक एरिया रहता लैंड. ओके, सो वी डिसाइडेड टू गो अशोर. माई फ्रेंड्स वेंट टू गैदर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, बट आई टुक माई फूड पैकेट टू ए प्लेस इन द शेड. आई हैड ए गुड मील एंड ले डाउन टू स्लीप अंडर द ट्रीज. तो यहाँ पे वो लोग किनारे पे रुकेंगे बोल के डिसाइड करे थे, राइट. और उनके फ्रेंड्स क्या करे, फ्रूट्स और फ्लावर्स लेके आएंगे अपन आइलैंड पे उतर के बोल के बोले. उन्होंने क्या करे, सिंदबाद फूड पैकेट लेके छाव में चले गए एक झाड़ के पास. अच्छा खाना खा लिए और वहां पे लेट गए ट्रीज के नीचे. ओके, फॉर लिटिल स्लिप. तो देखो अभी आगे. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई स्लिप, बट वन आई अवोक एंड लुक आउट टू सी द शिप हैड गॉन. I was all alone, not knowing what to do. I climbed up to the top of a tall tree and looked over the island on all sides. In the distance, I could see something white and decided to find out what it was. तो उन्होंने कितनी देर तक सो गए उनको ही नहीं मालूम था सिंदबाद को, राइट. जब उन्होंने उठे तो क्या देखे, वो शिप चले गई, उनके पूरे फ्रेंड्स चले गए. वहां पे उन्होंने अकेले रह गए. अब उनको क्या करना नहीं समझ में आ रहा था सिंदबाद को. तो उन्होंने एक ऊंचे झाड़ पर चढ़कर बैठ गए और आइलैंड के सराउंडिंग्स में देखने लगे, ऑल साइड्स, राइट. तो कुछ डिस्टेंस पे उन्होंने क्या देखे, एक व्हाइट कलर का कुछ देखे उन्होंने जो बड़ा था, राइट. और सोचने लगे कि क्या है वो बोल के देख रहे, राइट. सून आई केम टू वॉट सीम लाइक ए ह्यूज व्हाइट बॉल. व्हेन आई टच्ड इट, इट फेल्ट वेरी स्मूथ. It was so high that I could not see the top of it, and it was more than 50 paces round. There were no door on any side, and it was too smooth to climb. So वो व्हाइट कलर का जो सिंदबाद देखे, एक ह्यूज व्हाइट बॉल दिखाई दे रहा था उनको. जब उन्होंने उसको टच करे तो बहुत स्मूथ था, राइट. और उन्होंने उसका ऊंचा मतलब टॉप वाला हिस्सा भी नहीं देख सक रहे थे. 50 पेसेस राउंड था बोले तो 50 स्टेप्स अपन जितना चलते ना तो कितना एरिया कवर होता, उतना गोल था वो मिलकर बोल रहे. और कोई भी डोर नहीं था उसको जाने के लिए बोल रहे, और बहुत ज्यादा स्मूथ था, उसके ऊपर क्लाइंब भी नहीं कर सकते थे बोल के बोल रहे. Suddenly the sky above me became dark as if a huge cloud was covering it. Looking up, I saw that the darkness was caused by the shadow of a huge bird that was flying towards me. I had often heard sailors talk of a great and wonderful bird called a roc. This must be a roc, I thought, and this huge ball must be its egg. तो जब उन्होंने देखे कि वो जो ह्यूज व्हाइट बॉल था बहुत ज्यादा स्मूथ था, अचानक क्या हुआ, आसमान पे अंधेरा छाने लगा. एक बड़ा क्लाउड उनको कवर कर ले रहा, कैसा दिख रहा, ह्यूज क्लाउड. ओके, बादल छा जा रहा, क्या बोल के ऐसा दिखा, मतलब अंधेरा होने से उन्होंने सोच रहे ऐसा. तो जब उन्होंने ऊपर देखे तो वो जो डार्कनेस थी, किसकी वजह से आई वो डार्कनेस, ह्यूज बर्ड, एक बड़ी चिड़िया थी, ह्यूज बर्ड, ईगल. ओके, सो ह्यूज बर्ड जो है ऐसा नीचे आ रही थी वो, तो उसकी शेड पड़ रही थी, उसका छांव आ रही थी, जिसकी वजह से अंधेरा हो रहा था, राइट. इन्हीं की तरफ आ रही थी, वो सिंदबाद की तरफ आ रही थी. सो उन्होंने कहानी सुने थे सिंदबाद कुछ सौदागरों से. सेलर्स किसको बोलते हैं, जो ट्रेड कारोबार के बिजनेस में जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं शिप्स के जरिए, राइट. उन लोगों से कहानी सुनने थे कि एक बड़ी और वंडरफुल बर्ड है जिसको रॉक बोलते बोल के बोले. तो शायद ये रॉक है और ये ह्यूज बॉल जो मैं देखा ये इसका एग है बोल के सिंदबाद सोच रहे. ओके, द बर्ड केम नियरर एंड सैट ऑन इट्स एग. आई सून क्रेप्ट क्लोज टू द एग. Near me was one of the bird's leg, which was as big as a tree. I decided to tie myself to the leg of this bird with my turban so that when it flew away from the island, it would carry me with it. तो जैसा ही वो बर्ड
करीब आई, राइट। तो करीब आके उसका ही एक था वो व्हाइट बॉल जो देखे उन्होंने, ह्यूज व्हाइट बॉल जो देखे वो एक था वो बर्ड का, बड़ी बड़ी बर्ड थी वो बहुत ज्यादा। ओके, सो उन्होंने क्या करे उसके करीब आई। क्रेप्ट मतलब स्लोली मूव होना, ओके, स्लोली मूव होके आ जाना। सो उन्होंने करीब आ गए बर्ड के। तो जब उन्होंने देखे तो बर्ड जो बर्ड थी उसका एक लेग इनके करीब था और वो लेग जो है झाड़ की तरह दिखाई दे रहा था, यहाँ पे दिख रहा, ओके, बर्ड का पैर है, ये लेग है, राइट। तो इनको झाड़ के जैसा दिख रहा था सिंदबाद को। तो सिंदबाद क्या सोचे, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, एलोन हूँ, तो मैं क्यों ना मेरी पगड़ी से इनके पैर को बांध दूं, ये जहां पे भी उड़ी मेरे को लेके जाती बोल के क्या करे, उनके सर की पगड़ी टर्बन निकाल के क्या करे, उनको उसके पैर से बांध दिए। At daybreak, the bird flew up so high that I was carried out of sight of the island. Then it came down again so fast that I lost my senses. When I found myself on the ground, I quickly untied the turban. The bird caught up a snake and flew away. At daybreak बोल तो जब दिन के टाइम क्या हुआ, बर्ड बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उड़ी, इतना ऊंचाई पे के वो आइलैंड पे उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था जहां पे उन्होंने थे, राइट। फिर क्या हुआ, नीचे एक डाउन में आना शुरू हो गया, यानी कि वो बर्ड कहीं पर उतर रही थी। तो इतना फास्ट उतरी के उनको मतलब उनके सेंसेस जो मतलब ऐसा उनको चक्कर आ गया जैसा हो गया कि इतना फास्ट उतर रही थी। तो जब उन्होंने ग्राउंड पे आए तो क्या देखे, वहां पे से क्विकली उन्होंने की वो टर्बन खोल लिए, जो पगड़ी उन्होंने बांधे थे पैर को वो ओपन कर लिए। ओपन करके क्या करे, ठहर गए तो वो बर्ड जो है एक स्नेक को उठा के फिर से उड़ गई, एक स्नेक को ले लेके वो जगह से उड़ गई। दिस टाइम आई फाउंड माई सेल्फ सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाई इमेंस माउंटेन दैट सीम टू रीच अबव द क्लाउड्स। अब ये वक्त क्या हुआ, वहां पे तो आइलैंड पे उन्होंने ऐसा अकेले थे, राइट। फिर ये बड़ी बर्ड को, ह्यूज बर्ड को देख के उन्होंने उसके साथ टर्बन बांधकर यहाँ पे आ गए, ये जगह पे। ये जगह पे अब उन्होंने क्या देख रहे हैं, इमेंस माउंटेन्स। इमेंस माउंटेन बोल तो ग्रेट और एक्सट्रीमली लार्ज, बड़े बड़े माउंटेन्स थे वहां पर, राइट। बड़े बड़े पहाड़ थे, देखो यहाँ पर बता रहे बड़े बड़े माउंटेन्स थे, राइट। ऐसा ऊंचे ऊंचे मतलब आसमान को छू रहे के ऐसे दिख रहे थे। सो जो वैली के मतलब जो साइड्स था, द साइड्स ऑफ द वैली लुक सो स्टीप दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाइंबिंग देम। तो वो जो वैली, जो छोटा एरिया और रास्ता दिखाई दे रहा था वो इतना स्ट्रेट था कि वहां से मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी, जंप नहीं कर सकते थे। स्टीप मतलब स्ट्रेट है ना, ओके, स्टीप हिल बोले तो, स्टीप माउंटेन बोलते भी स्ट्रेट है ना। तो इतना स्ट्रेट और इतना खतरनाक ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, वहां से क्लाइंब भी नहीं कर सकते थे, ओके, यानी कि वहां से कूद भी नहीं सकते थे। When I began to look around the valley, I found that there were large diamonds lying on the ground. तो जब उन्होंने वैली को, जो एरिया को उन्होंने गौर से साथ देख रहे हैं, जब देखना शुरू करे तो क्या देखे उन्होंने, बड़े बड़े डायमंड्स, हीरे वहां पर बड़े बड़े जमीन पर पड़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू।